हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिफरेंस करने वाले हैं मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी कॉमन टॉपिक विच इज़ कमिंग इन द जेई एंड नीट एग्जामिनेशन। एंड बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है या मॉलिकुलरिटी क्या है। तो आज हम इसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अगर डेफिनेशन वाइज देखेंगे मॉलिकुलरिटी, तो मॉलिकुलरिटी बेसिकली, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइडिंग इन एन एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप में जितने रिएक्शन और जितने रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं वही उसकी मॉलिकुलरिटी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने PCl5 लिखा और इसको कन्वर्ट किया है PCl3 एंड Cl2, एंड वी एज्यूम कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल हैं जो आपस में कोलाइड्स कर रहे हैं, तो हम इसको बोल देंगे इसकी मॉलिकुलरिटी 1 होने वाली है, मतलब ये यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन है। लेकिन वहीं पर अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 विल गिव अस द ट्वाइस ऑफ HCl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम इसको बोल देंगे दिस शुड बी द बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में हम रिएक्टेंट को देख के ही बता सकते हैं कि उसकी मॉलिकुलरिटी क्या होने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन तुम लिख रहे हो जो एलिमेंट्री स्टेप पर है, तो जितने मॉलिक्यूल्स या जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको काउंट कर लोगे, तो देख के ही बता सकते हैं कि वो यूनिमॉलिकुलर होने वाला है या बाई मॉलिकुलर होने वाला है। अब रिमेंबर दैट जो मॉलिकुलरिटी होती है, सेकेंड पॉइंट पे लिख लेते हैं इसको, जो मॉलिकुलरिटी होती है उसकी वैल्यू 1 होगी, 2 होगी और मैक्सिमम 3 होगी। वो भी बहुत रेयर होता है 3, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जबकि 1 एंड 2 बहुत ही कॉमन कहलाते हैं। मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे उतना ही कोलिजन अनअफेक्टेड हो जाएगा एंड केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं बनने वाली। तो रिमेंबर दैट मॉलिकुलरिटी हमेशा एक होल नंबर है, इट शुड बी 1 एंड 2 और मैक्सिमम 3, बट इट कांट बी 0। तो हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट पे दैट मॉलिकुलरिटी कांट बी इक्वल टू 0, कांट बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू एंड कांट बी इक्वल टू फ्रैक्शन वैल्यू, मीन्स A/V। वो अगर होगी भी तो सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, मतलब कोई होल नंबर ही हो सकता है, और 3 से ज़्यादा भी पॉसिबल नहीं है। सो इधर मैं लिख देती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 से ज़्यादा भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ यही नंबर्स हैं जो पॉसिबल है, और ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो रिएक्शन देख के ही पता लगाया जाता है। तो हम इसमें फोर्थ पॉइंट पे हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थ्योरी देख के ही हम पता लगा लेंगे। तो वहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन को पहले मैच करेंगे। इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइडिंग इन द एलिमेंट्री स्टेप, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सम ऑफ द पावर होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ। मतलब अगर मान लो मैंने इक्वेशन ऐसे लिख रखी है 3A प्लस 2B विल गिव यू द C, तो रेट एक्सप्रेशन बोलता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के ऊपर कोई पावर M हो सकती है और B के ऊपर कोई N पावर हो सकती है। वो ये 3 और 2 नंबर के बराबर नहीं होगी, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो सम ऑफ दीज पावर होता है, मतलब M प्लस N की वैल्यू होती है। तो हम इसको देख के नहीं बता सकते कि रिएक्शन देखकर हम इनकी पावर बता दें, ऐसा नहीं हो पाता, जबकि मॉलिकुलरिटी में हम ऐसा कर सकते हैं। सो इसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती है, वो कभी भी थ्योरेटिकल नहीं होती है। सो लाइक फॉर एग्जांपल, तो इस पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट ये जो थ्योरेटिकल है, इस पॉइंट के अगेंस्ट में हम लिख सकते हैं कि ये कैसी वैल्यू होती है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। ये हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नंबर्स क्या होते हैं। सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकते हैं A/B। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि उसको नेगेटिव नहीं होना है या ज़ीरो नहीं होना है, दैट पावर कुछ कुड बी एनीथिंग। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कोई भी पावर आ रही है रेट लॉ में, वो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। तो लाइक एग्जांपल कि अगर मैंने रेट लॉ को कुछ इस तरह से लिख दिया, A के ऊपर 1 की पावर
तो ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैंने इसके ऊपर 0 का पावर लगा दिया तो ये 0 ऑर्डर हो जाएगा। अगर इसके ऊपर 2 का पावर लगा दिया तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैंने रेट एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिख रखा है 1 एंड बी के ऊपर भी 1, तो भी ये सेकंड ऑर्डर है 1 + 1। ए के रिस्पेक्ट में इसकी ऑर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में भी इसकी ऑर्डर 1 है, तो टोटल ऑर्डर हो जाएगा 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए के ऊपर कोई 0.5 की पावर लगा दी, ये भी वैलिड है। ए के ऊपर कुछ -0.5 की पावर लगा दी, ये भी वैलिड है। तो बेसिकली जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, फ्रैक्शन नंबर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कि तुमने कौन सी रिएक्शन यूज़ की है। और ये वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटल से ही आती हैं, इसलिए तुम कभी भी कोई भी इक्वेशन देख कर नहीं बता पाओगे कि वो एलिमेंट कि उसका ऑर्डर क्या है। बट इसमें एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। सो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप जो रिएक्शंस हैं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल कि PCl5 एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रेट होता है, रेट लॉ है, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वही पावर चली जाती है जो उसके स्टाइकोमेट्रिक नंबर्स रहता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी वही है और मॉलिक्युलरिटी भी वही है। मॉलिक्युलरिटी इसमें 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम इसको यूनिमॉलिक्युलर बोल देंगे, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैसा हो रहा है, 1 हो रहा है। जबकि कॉम्प्लेक्स में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं उसमें मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर डिफरेंट ही होने वाले हैं। अगर सेम हो गए तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होगा, लेकिन आप एलिमेंट्री रिएक्शन में जो उसका स्टाइकोमेट्रिक नंबर है वही उसका ऑर्डर है और वही उसकी मॉलिक्युलरिटी है। तो आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के छोटे छोटे लेक्चर में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे स्टे कनेक्टेड विद द कैम्पटाइड, एंड तुम लोगों का सपोर्ट ही मुझे और मोटिवेट करता रहेगा टू पोस्ट द न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच।